हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू कट ऑफ में। ठीक है, आज हम बात करेंगे यूपी यूएमएस सैफई। ठीक है, जो सैफई मेडिकल कॉलेज है उसका एमबीबीएस कट ऑफ 2024 का एंड उसका क्या क्लोजिंग रैंक रहा था राउंड 1 के लिए। ठीक है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं स्टेट कोटा के लिए। और स्टेट कोटा तो आप जानते ही होंगे, स्टेट कोटा होता है हमारी जितनी भी सीट्स हैं जितने भी कॉलेज में उनमें 85% स्टेट कोटा होता है। यानी कि अगर 100 सीट है तो 85% जो सीटें हैं यानी कि 85 सीट वो स्टेट काउंसलिंग के द्वारा फिल की जाएगी, जो कि यूपी नीट वेबसाइट के थ्रू होती है। ठीक है, upneet.gov.in। ठीक है, तो स्टेट कोटा के थ्रू ये हो गया डाटा। मैंने आपको चीज़ें बता दी कि 85% सीटें फिल होंगी स्टेट कोटा के थ्रू। और उसी के कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं कि 2024 में स्टेट कोटा का राउंड 1 में क्या कट ऑफ एंड क्या क्लोजिंग रैंक गई थी। ठीक है, वो कट ऑफ में देखूँ, मैं मार्क्स की बात नहीं करता हूँ क्योंकि मार्क्स से ज़्यादा एक्यूरेट होती है रैंक। क्योंकि एक रैंक पे सिर्फ एक स्टूडेंट होता है, लेकिन एक मार्क्स पे मतलब सेम मार्क्स पे कई स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मोर एक्यूरेट होता है कट ऑफ के लिए हमेशा ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो आप मार्क्स के पीछे मत भागा करो। ठीक है, और बाकी बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ कैसा रहेगा, हाई जाएगा लो जाएगा। ठीक है, या जैसा लास्ट ईयर था वो डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे। ठीक है, इसके साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट वाला फैक्टर भी उसमें काम करता है, एक रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पेपर इजी आया आपका 2025 का, तो कट ऑफ क्या कहते हैं हाई जा सकता है। ठीक है, हाई जाएगा ही जाएगा अगर इजी आया पेपर। मॉडरेट आया तो वही रहेगा जो लास्ट ईयर के जैसा था। ठीक है, 2-3 नंबर का अंतर आ सकता है। और बाकी अगर पेपर आया टफ तो कट ऑफ तुरंत चला जाएगा कम, लो, यानी कि लो कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि क्लोजिंग रैंक और कट ऑफ का क्या रोल होता है। तो इसका मेन रोल होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि इसकी इतनी क्लोजिंग रैंक है और मेरी इतनी रैंक है, तो शायद मुझे ये कॉलेज मिल जाए। तो आपको चॉइस फिलिंग की जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट रखेंगे उसी प्रकार से आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपने लो कट ऑफ वाला कॉलेज ऊपर रख दिया और आपकी रैंक अच्छी थी तो तुरंत आपको वो अलर्ट हो जाएगा, तो आप अच्छा कॉलेज मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कट ऑफ और क्लोजिंग रैंक का चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई, सब कुछ मैंने आपको बता दिया जो आपको ज़रूरी है जानना। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन कोटा की। ओपन कोटा क्या होता है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, गर्ल्स कोटा वो होता है जिसमें ओनली गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी यूपी नीट 2024 की राउंड 1 में, वो थी 11,376। ठीक है, तो अब 2025 में यूपी नीट राउंड 1 के लिए क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है, कितनी एक्सटेंड कर सकती है या श्रिंक करेगी। तो मोस्टली चांसेज एक्सटेंड करने के होते हैं, तो ये आराम से एक्सटेंड कर सकती है 11,400 से लेके 11,500 तक। ठीक है, इसके बाद ओबीसी ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें लास्ट ईयर राउंड 1 की क्या क्लोजिंग रैंक थी, वो थी 13,379। अब ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये आराम से एक्सटेंड कर सकती है 13,400 से लेके 13,700 तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की। तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,211। तो ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये कर सकती है 14,200 से लेकर 14,500 तक ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, यहाँ हम सभी ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्टेट रैंक नहीं है, सारी ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, ना ही कैटेगरी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, इसके बाद एससी ओपन कोटा की हम बात करें तो इसकी लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 1,01,693। ठीक है, तो इस बार ये कितनी एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सटेंड करेगी नहीं करेगी, तो ये एक्सपेक्टेड है 1,02,000 से लेके 1,10,000 तक ये एक्सटेंड कर सकती है एससी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी ओपन कोटा की। तो एसटी ओपन कोटा की जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,09,040। ठीक है, तो ये कितनी एक्सटेंड कर सकते हैं यूपी नीट 2025 में राउंड 1 के लिए, तो ये आराम से 3,10,000 से लेके 3,25,000 तक एक्सटेंड कर सकती है यूपी यूएमएस सैफई कॉलेज के लिए। ठीक है, और एसटी ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करेंगे सारी स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, जो रिजर्वेशन वाले कोटा होते हैं, एनसीसी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप। तो देखो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व पीएच कोटा वाले कैंडिडेट की। ठीक है, तो उसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी जनरल के लिए पीएच कोटा वाले कैंडिडेट की वो थी 12,57,047। ठीक है, अब ये कितनी एक्सपेक्टेड है 2025 के लिए राउंड 1 में, वो है आराम से 12,50,000 से लेके 13,50,000 तक आराम से एक्सटेंड कर सकता है जनरल पीएच कोटा वाले कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, यूपीएमएस सैफई कॉलेज के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी पीएच कोटा वाले कैंडिडेट की।
तो उसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था वो था 8,58,635 राउंड वन के लिए, ठीक है। अब ये नीट 2025 में कितना एक्सपेक्टेड है, कितना एक्सटेंड कर सकता है, तो ये आराम से 8,50,000 से लेके 9,50,000 तक एक्सटेंड कर सकती है ओबीसी पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए नीट 2025 की क्लोजिंग रैंक, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस पीएच कोटा कैंडिडेट की हम बात करें तो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 13,79,593। तो 2025 में कितना एक्सपेक्टेड रह सकता है, तो ये 2025 में एक्सपेक्टेड रह सकता है 10,80,000 से लेके 12 लाख तक आराम से एक्सटेंड कर सकता है, सॉरी 12 नहीं 11 लाख तक, ठीक है। 10,80,000 से लेके 12 लाख तक, सॉरी यार बार बार मैं गलती कर दे रहा हूँ, 10,80,000 से लेके 12 लाख तक ही एक्सटेंड कर सकता है, सॉरी 12 लाख तक ही, ठीक है। 10,80,000 से लेके 12 लाख तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है ये रैंक, ठीक है। इसके बाद एससी पीएच कोटा कैंडिडेट की हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर वो थी 13,46,762, ठीक है। तो 2025 में राउंड वन में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो ये आराम से लेके 13,50,000 से लेके 14 लाख तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर कोटा की। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा के फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो आपको जो एक्सपेक्टेड रैंक मैं बता रहा हूं वो आपको पता नहीं चलेंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही आपका लगेगा, ठीक है, जिसमें कि आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर कोटा में जनरल के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,51,961। तो ये 2025 में क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड, तो ये आराम से रह सकती है 3,50,000 से लेके 3,70,000 तक एक्सपेक्टेड रह सकती है जो एक्सटेंड करेगी। इसके बाद बीसी फ्रीडम फाइटर कोटा की हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर वो थी 9,95,610। तो ये 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो ये आराम से लेके 10 लाख से लेके 11 लाख तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 10 लाख से लेकर 11 लाख तक एक्सटेंड कर सकती है। और ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से कोई भी डाटा नहीं है। और एससी फ्रीडम फाइटर कोटा में हम बात करें तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,46,895। तो इस बार ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये आराम से 5,50,000 से लेकर 6 लाख तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, यानी कि यही इसकी क्लोजिंग रैंक रह सकती है। इसके बाद बात करेंगे एक्स सर्विसमैन कोटा में, तो अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन कोटा यानी कि जनरल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर 11,070। तो ये 2025 में कितनी एक्सपेक्टेड है, कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये आराम से एक्सटेंड कर सकती है 11,100 से लेके 11,300 तक, ठीक है। इसके बाद बीसी एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए हम बात करें तो इसमें लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 18,797। तो ये 2024 के बाद 2025 में राउंड वन में ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो रह सकती है ये 18,700 से लेके 19,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें एससी एक्स सर्विसमैन कोटा की, तो इसमें जो राउंड वन की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,09,567। और 2025 में ये कितनी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकती है एससी एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए, तो ये 1,10,000 से लेके 1,20,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अनरिजर्व एनसीसी कोटा वाले कैंडिडेट के लिए, तो इसकी जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी यूपी नीट राउंड वन की वो थी 69,745, ठीक है। तो ये एक्सटेंड होकर कितनी जा सकती है, तो ये आराम से 70,000 से लेके 75,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, या मान लीजिए 70,000 से लेके 80,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी एनसीसी कोटा वाले कैंडिडेट के लिए, तो इसकी जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 85,203, ठीक है। तो अब हम बात करें इसका यूपी नीट 2025 का राउंड वन में क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकता है, तो वो रह सकता है 85,000 से लेकर 90,000 तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है। तो गाइज इस प्रकार से आपने जो मेन कैटेगरी हैं उनका ओपन कोटा का कट ऑफ देख लिया लास्ट ईयर का, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी हैं फिजिकल हैंडीकैप यानी कि पीडब्ल्यूडी कोटा और फ्रीडम फाइटर कोटा, एक्स सर्विसमैन कोटा, एनसीसी कोटा, इनकी भी क्लोजिंग रैंक देख ली है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना। और वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई, आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी पूछनी है कट ऑफ से रिलेटेड, क्लोजिंग रैंक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं देखूंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस ऐसे ही कट ऑफ से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी हेल्प है वो हमारे चैनल पे होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखना अगर आपको फर्दर नीट 2025 की काउंसलिंग में कुछ हेल्प चाहिए तो। बाकी आपकी इच्छा है, करना नहीं करना। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और बात करें इस पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको राउंड 2 का, राउंड 3 का, राउंड 4 का यानी कि स्टे वैकेंसी और स्पेशल स्टे वैकेंसी सारे राउंड का डाटा धीरे धीरे करके मिल जाएगा। अभी
थोड़ा टाइम लगता है यार बनाने में, पहले सारे कॉलेज का बनाना पड़ेगा, इस वजह से अभी राउंड 2 का नहीं बना पाया है। लेकिन जल्दी ही आपको धीरे धीरे करके सारे कॉलेज का मिल जाएगा, जब तक आपका पेपर होगा या पेपर होने के विदिन मंथ मिल जाएगा सारा डाटा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।